भक्ति केवल मंत्रों का जाप नहीं है, बल्कि हृदय का, भावों का बदलना है। भक्ति का फल अमृत की प्राप्ति है। बिना भक्ति के मनुष्य वैसा ही है जैसे जल के बिना बादल, जल के बिना मछली। हमारी भक्ति ऐसी होना चाहिए वह हमें मुक्ति तक पहुंचा दे। अर्थात कहा गया है कि भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से संसार भ्रमण छोड़ता है। भक्ति करने से अमृत जैसे फल की प्राप्ति हुआ करती है। भक्ति कैसी होना चाहिए? जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, वैसे ही हमारी भक्ति होना चाहिए। भक्ति मनुष्य को भव तक साथ देती है। अच्छे संस्कार, अच्छी भक्ति हमें अनंत भवों तक हमारा साथ रखती है और भक्ति ही हमारे जीवन को सफल करने में सार्थक और समर्थ है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारी भक्ति ऐसी होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आपका ही है और आपका ही रहेगा। हम जब अपने आप को भगवान के या गुरु के समक्ष समर्पित कर देते हैं, तब हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। हम अपने जीवन को कैसे सफल और सार्थक करें, यह हमारे भावों और परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा समर्पण अच्छा है, अगर हमारी भक्ति अच्छी है, अगर हमारा विश्वास अच्छा है, तो हम अपने आप को भगवान और गुरु के समक्ष समर्पित कर दिया करते हैं। ऐसे स्वयं को ईश्वर का दास समझना ही हमारी सच्ची भक्ति है, या आज्ञा का पालन करना ही हमारा समर्पण हुआ करता है। यह आज्ञा का पालन करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती है। हनुमान जैसी भक्ति होना चाहिए। हनुमान की भक्ति राम के प्रति कितनी अटूट थी और आज हम देखते हैं कि उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वंदना भगवान की, गुरु की करना, उनका प्रतिदिन प्रणाम करना, अच्छा स्वयं के भावों को निर्मल करना, यह है गुरु चरणों में हमारी भक्ति कहलाया करती है। भक्ति का फल ही हमें मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। जब भक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति को हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर नहीं नजर आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में सिद्धत्व बनने की शक्ति है। प्रत्येक जीव सिद्ध है ना, पर कब है, कहाँ है, कैसा है, वह अपने अपने कर्मों के अनुसार कभी ना कभी सिद्धत्व को प्राप्त होगा। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति जब श्रद्धा हो जाती है, तब हमारे अंदर एक गुण आ जाते हैं कि हमें कुछ भी गलत करने का भाव नहीं होता है। हमारे मन में जो भी गंदगियां होती हैं वह साफ हो जाया करती हैं, क्योंकि भगवान की वाणी पे विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। भगवान ने कहा है कि प्रत्येक जीव सिद्ध है तो है। ये श्रद्धा ही हमारा जीवन को सफल करने वाला है और हमें इन बातों को जब मान लेते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने भगवान की वाणी को मान लिया है या हमारी भगवान के प्रति समर्पित भाव आ गया है। और जब तक हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे लिए भक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भक्ति एक स्वयं से की जाती है और एक करनी पड़ती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब भक्ति करनी पड़ती है तो वह कैसी होती है, और जब स्वयं से होती है तो वह कैसी होती है। जब भक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति को हर इंसान में अद्वैत भाव या सम्यक भाव का परिणाम नजर आता है।
और प्रत्येक जीव हमें अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं होती तब तक हमारा परिणाम कैसा निकृष्ट रहता है। हमारे भाव, हमारी शक्तियां हमारी भक्ति में ही हुआ करती है। हम जितनी जितनी भक्ति करेंगे उतने उतने निर्मल परिणाम होंगे और हमारे जीवन के लिए सार्थक और सफल होगी। सभी के लिए मंगल। आशीर्वाद।